नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब का 8th एडिशन को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्राउन रूल को डिटेल में समझा था। तो चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज सबसे पहले बात करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में। तो दोस्तों, ये एक तरह से भारत की आज़ादी का पहला कदम था। ब्रिटिशर्स ने इस गवर्नमेंट को एक ट्रांजिशनल अरेंजमेंट के रूप में बनाया था ताकि पावर ग्रेजुअली इंडियंस के हाथ में ट्रांसफ़र हो सके। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन लीडर शामिल थे और उनके पास कौन से पोर्टफोलियोज थे। तो दोस्तों, इस गवर्नमेंट के हेड थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ मेंबर्स उनको असिस्ट करती थी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें इंडियन लीडर्स को काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई थी जो पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ पे दोस्तों नेहरू जी बने थे इंटरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट। उनके पास एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशंस का इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज भी था। मतलब फॉरेन रिलेशंस और इंटरनेशनल मैटर्स की जिम्मेदारी उनके हाथ में थी। नेक्स्ट है पटेल जी, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उनके पास था होम डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट। मतलब देश के अंदर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और मीडिया कम्युनिकेशन का काम पटेल जी देखते थे। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। उन्हें फूड एंड एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट दिया गया। यानी उनकी जिम्मेदारी थी कि देश के लोगों को खाना और खेती के रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट मिले। यहाँ पे जॉन मथाई के पास था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज का चार्ज। मतलब देश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ और बेसिक सप्लाईज इंश्योर करना उनके पोर्टफोलियो का पार्ट था। नेक्स्ट है जगजीवन राम जी, जो एक इम्पोर्टेंट दलित लीडर थे। उनके पास था लेबर डिपार्टमेंट। मतलब मजदूरों के राइट्स और उनकी कंडीशंस का ध्यान उन्होंने रखा। यहाँ पे सरदार बलदेव सिंह बने थे डिफेंस मिनिस्टर। ये बहुत क्रूशियल पोस्ट थी क्योंकि एक नए भारत को अपनी सुरक्षा को लेकर एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए था। नेक्स्ट है CH भाभा के पास था वर्क्स, माइंस एंड पावर डिपार्टमेंट। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खनिज संपद और पावर जनरेशन उनके पोर्टफोलियो में था। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है लियाकत अली खान, जिन्हें मिला था फाइनेंस डिपार्टमेंट। यानी देश की आर्थिक नीति, बजट और रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी उनके पास थी। यहाँ पे अब्दुल रब निस्तार जी को दिया गया पोस्ट एंड एयर डिपार्टमेंट। मतलब पोस्टल सर्विसेज और एयर ट्रांसपोर्ट उनके कंट्रोल में था। नेक्स्ट है असफ अली जी के पास था रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट। यानी देश की रेल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मैनेज करना उनका काम था। यहाँ पे राजा गोपालचारी जी को एजुकेशन एंड आर्ट्स का डिपार्टमेंट मिला। मतलब शिक्षा और आर्ट का डेवलपमेंट उनके हाथ में था। यहाँ पे चुंद्रीगढ़ जी को मिला था कॉमर्स पोर्टफोलियो। मतलब ट्रेड, व्यापार और बाजार की पॉलिसीज का जिम्मा उनके पास था। नेक्स्ट है गजनफर अली खान जी के पास था हेल्थ डिपार्टमेंट। मतलब पब्लिक हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज को डेवलप करना उनका काम था। यहाँ पे जोगेंद्रनाथ मंडल, जो एक शेड्यूल कास्ट लीडर थे, उनको मिला था लॉ का पोर्टफोलियो। मतलब न्याय और कानून व्यवस्था को देखना उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो दोस्तों, ये थी 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट। इसी ने ग्राउंड वर्क प्रिपेयर किया था एक इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए। ये सिर्फ एक टेम्पोररी अरेंजमेंट था, लेकिन इसने इंडिया के फ्यूचर लीडर्स को गवर्नेंस का रियल एक्सपीरियंस दिया। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में। ये कैबिनेट केवल एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं था, बल्कि नए भारत का ड्रीम टीम था जो एक नए राष्ट्र की नींव रखने वाला था। तो चलिए जानते हैं कौन थे इस कैबिनेट के मुख्य सदस्य और उनके पोर्टफोलियोज। तो सबसे पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। तो वो बने थे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर, कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंटिफिक रिसर्च का जिम्मा भी अपने पास रखा। मतलब फॉरेन पॉलिसी से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक नेहरू जी हर जगह अपनी लीडरशिप देते रहे। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों, ये बने थे भारत के पहले होम मिनिस्टर।
उनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट्स का भी पोर्टफोलियो था। पटेल जी ने ही अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को एकजुट करके भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले प्रेसिडेंट बने। उनके पास था फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मतलब किसानों की फसल और कृषि विकास उनकी जिम्मेदारी थी। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ये बने थे भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर। उन्होंने नए भारत के लिए एक मॉडर्न और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बनाने की नींव रखी। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉन मथाई, तो दोस्तों ये बने थे भारत के पहले रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने आर.के. शंमुगम चेट्टी। उन्होंने ही इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट प्रेजेंट किया। यहाँ पे अंबेडकर जी बने पहले लॉ मिनिस्टर। उन्हीं के लीडरशिप में भारत का संविधान बना, जो आज भी देश का सबसे बड़ा गाइडलाइन है। नेक्स्ट है जगजीवन राम जी को लेबर डिपार्टमेंट दिया गया। उन्होंने मजदूरों, वर्कर्स और उनके वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाई। नेक्स्ट है सरदार बलदेव सिंह, तो ये बने थे भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर। नए भारत की रक्षा व्यवस्था उन्हीं के हाथों में थी। यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर जी बने पहले हेल्थ मिनिस्टर। वो पहली वोमेन कैबिनेट मिनिस्टर थी। पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल्स के विकास में उनका योगदान इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे C.H. भाभा जी के पास था कॉमर्स डिपार्टमेंट, मतलब देश की व्यापार और बाजार को डेवलप करने की जिम्मेदारी उनके पास थी। यहाँ पे रफ़ी अहमद किरवाई जी को कम्युनिकेशन पोर्टफोलियो मिला, मतलब पोस्टल सर्विसेज और टेलीकम्युनिकेशन उनके अंडर था। नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज का चार्ज, मतलब नए भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आर्किटेक्ट यही थे। अब है B.N. गडगिल, तो दोस्तों इनके पास था वर्क्स, माइन एंड पावर पोर्टफोलियो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, खनिज संपदा और बिजली उत्पादन इनकी जिम्मेदारी थी। तो दोस्तों ये थी इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली कैबिनेट। ये वो लीडर्स थे जिन्होंने एक नए भारत की नींव रखी। ये टीम ही था जो नए भारत का असली आर्किटेक्ट बना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।